हेलो दोस्तों, मैं सुमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई लोक में। आज हम लोग फिर हमेशा की तरह अपना अगला सेशन लेकर के आए हैं। प्रीवियस ईयर पूछा गया सारा क्वेश्चंस 32 और 27 वाले रुक्मिणी प्रकाशन का सारा सवाल है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। हम लोग इसको रेगुलर बेसिस पर लेकर के आ रहे हैं, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये सेशन चलता रहेगा। तो उसी का आज अगला पार्ट लेकर के आए। बिना किसी देरी के हम लोग डायरेक्ट पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आए, मतलब अच्छे से दे पाऊँ आपके पास, मतलब कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए और सवाल बन जाए। ये हमारा मोटिव है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइए, जो आपके पास कॉन्सेप्ट है सिर्फ उसी को लगाइए और सवाल बन जाए, ये हमारा मोटिव है। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न देखिए, आपको दिख रहा होगा, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। हम बार बार बताए हैं ऐसा सवाल कि एक बार बढ़े एक बार घटे या दोनों बार बढ़े दोनों बार घटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें हम लोग सक्सेसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव लगाएंगे। सक्सेसिव का फॉर्मूला दिए थे a + b + ab/100, ये दिए थे आपको, ठीक है, याद होगा। पहले अगर किए होंगे तो याद होगा। मतलब कि a और b यही दोनों नंबर है, यही दोनों नंबर है, a और b यही दोनों नंबर है, कोई भी a मानिए कोई भी b मानिए, ठीक है। a की जगह लिखे 25 प्लस वाला 25, b की जगह लिखे माइनस वाला 25, एक तो माइनस हुआ है तो माइनस वाला 25। यहाँ देखिए प्लस है, वो प्लस छोड़िए ना, यहाँ पे अगर प्लस 25 है, यहाँ माइनस 25 गुना करिएगा तो प्लस माइनस गुना होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 25 गुना करना है, मतलब 25 का स्क्वायर नहीं लिखना है, 625 और नीचे तो 100 है। बार बार बताए हैं, ये बार बार बताए हैं। 100 से कभी भागा मत करिएगा, क्या करिएगा, यहाँ खाली पॉइंट लगाइएगा, पॉइंट लगाइएगा। अब देखिए जोड़ घटा देना है, प्लस 25 माइनस 25 ही तो कट गया, माइनस 6.25 माइनस 6.25 माइनस में है ना, मतलब कमी हो गया, यही आंसर। कमी हो गया कितना का? 6.25 का। लेकिन ऑप्शन देखिए थोड़ा सा घुमा के दिया है, ऑप्शन दिया है 6 सही 1/4, 0.25 को लिखा है 1/4 और यही हम लोग का हुआ कमी। क्या हुआ? कमी। यही अपना आंसर है। इस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है ना, चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक 800 रुपये में 12.5 किलो चावल ज़्यादा खरीद लेता है। तदनुसार चावल का मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितना है? कुछ नहीं है, एक आदमी है जो 800 रुपये लेके मार्केट गया, 800 रुपये लेके मार्केट गया, वो कुछ चावल खरीदा, लेकिन अभी क्या हुआ ना, उसका दाम कितना कम हो गया? 20%। अच्छा ठीक है, 20% कम हो गया ना, 20% कम हो गया। ऐसा सवाल हमेशा आता है लेकिन सबसे बनता नहीं है। 80% लोग इसको सीखते हैं लेकिन दोबारा नहीं बना पाते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट ले लीजिए, बन जाएगा, कुछ नहीं करना है। 20% का कमी हो जाए अगर, तो वो 800 रुपये लेके फिर गया, चावल का दाम 20% कम हो गया, चावल का दाम 20% कम हो गया, लेकिन आदमी क्या किया, वो 800 रुपये लेके हमेशा जाता था, बोलता था मेरे को चावल दे दो 800 रुपये का, उसको चावल देता था कुछ मालूम नहीं कितना। अब क्या हुआ ना, 20% तो दाम कम हो गया चावल का, तो फिर 800 रुपये लेके गया, तो चावल का दाम कम हो गया, 800 का लेना है तो ज़्यादा मिलेगा, तो बोला है 12.5 किलो ज़्यादा मिला, 12.5 किलो ज़्यादा मिला ना। 800 रुपये का 20% कितना हुआ? 160 रुपया हुआ ना, 160 रुपया। 800 रुपया का 20% कितना हुआ? 160 रुपया। बहुत बढ़िया। तो हम बोले 12.5 किलो का 160 रुपया, 1 किलो का कितना? अच्छा ठीक है, यही ना हुआ। 1 किलो चावल का कितना? इसको काट कुट करिए ना, कुछ नहीं, यहाँ से एगो जीरो बैठा दिए, ठीक है, एगो जीरो बैठा दिए। इसको कितना से काटें हम? चलिए 5 से काटिए ना, 5 दूना 10, 5 25 है, इसको काटे 5 से 15, 5 दूना 10 जीरो, फिर काटेंगे 5 25 आई, काटेंगे 5 6 30, 5 6 20, 5 से कटेगा, हक में काटिए ना, कटेगा ही कटेगा। 5 एकम 5, यहाँ बच गया 5 दूना 10, अब पॉइंट, अब 5 8 40, यही ना हुआ 12.8। 12.8, ये 12.8 जो आया ना मेरा, ये नया रेट आया। कितने के बराबर है? तो ये तो मेरा 80% के बराबर है। ये 12.8 जो है वो मेरा 80% के बराबर है। हमको मूल कीमत जानना है, पहला वाला कीमत जो मेरा 100% था, हमको 100% वाला जानना है। हम पहले भी बताए हैं ये सवाल, बस इसको सॉल्व करिए और आंसर खत्म। कुछ नहीं, ये 4 है, ये 5 है, और 4 से इसको काटे 3.2 है, और 3.2 गुने 5 मतलब 16 है। आंसर 16 रुपया, मूल कीमत 16 रुपया। इस ढंग से एक बार समझ जाएंगे ना तो दोबारा फिर आपको फिर भूलना नहीं है, ये याद ही रहेगा हमेशा। जितना आपका कमी होगा, जितना आपका कम हो जाएगा, उतना रेट कम कर लीजिए। 20% था, 800 का 20% निकाले, वही मेरा 12.5 किलो के बराबर हो गया। 1 किलो का दाम निकाले हम 12.8, तो जो नया वाला दाम निकला वो तो कम वाला है ना, कम वाला है। कितना कम वाला है? वो 80% के बराबर था, 20% कम के बाद तो 100% का कितना, बस वही तो किए हैं। इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है ना, 2 मिश्र धातु A और B। अच्छा ठीक है, एगो A है एगो B है। क्या बोलता है?
जस्ता और टीन का अनुपात, जस्ता और टीन, मानिए ना ये जस्ता, ये टीन, ये जस्ता और ये टीन, छोटा छोटा लिख लीजिए। दोनों का अनुपात दिया है, इसमें है 5:2 और यहाँ दिया है 3:4। अब बोलता है इन मिश्र धातुओं में से ए का 7 किलो और बी का 21 किलो मिलाकर, मतलब ए का, इसका 7 किलो, इसका कितना 7 किलो, इसका कितना 21 किलो, दोनों मिलाकर एगो नया रेशियो बनाना है, एगो नया मिश्रण बनाना है। तो नई मिश्र धातु बनाई गई, तदनुसार इस नई मिश्र धातु में जस्ता और टीन का अनुपात कितना होगा, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होगा, कुछ नहीं करना होगा। देखिए ना, जस्ता लिए अगर जस्ता तो 5 था ना, टोटल कितना 7, यही ना बनाते हैं दोनों रेशियो, 5/7। इसको अगर देखेंगे रेशियो को तोड़ेंगे तो 5/7 होगा, 5/7। इसका कितना किलो, 7 किलो, ठीक है, बस ये गो प्लस इसका जस्ता लेंगे तो हम बोले 3 4 3 7, 3/7 है, इसका 21 किलो, ये एगो रेशियो निकला, ये मेरा जस्ता निकल गया। अब निकालेंगे टीन, क्या टीन कैसे निकालेंगे, वही 2/7, 2/7, 2/7 का 7 किलो प्लस 4/7 का 7 किलो, सॉरी 21 किलो, इसमें तो 21 किलो लेना है, 21 किलो, ये निकल गया जस्ता और टीन का नया अनुपात। अरे कुछ नहीं करना है, 7 से 7 काटिए, 7 से ही 3 बार में, 7 से ही 3 बार में, 7 से 7 काटिए, ये हो गया। देखिए 5 + 3 × 9, यही ना हुआ, 5 + 9, ये हुआ 5, कुछ नहीं बचा, यहाँ 3 × 9, 9 5 14, इसका कितना हुआ, यहाँ 2 निकला, यहाँ 4 × 12 निकला, तो 12 और 2 14, मतलब कि अनुपात क्या हुआ, 1 और 1, मतलब 1 के अनुपात में अगर लेंगे तो आंसर खत्म। समझ में आया, कुछ नहीं था, इसको इसी तरीके से अपने बनाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, 1 का अनुपात में लिए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, ए और बी का अनुपात 3:4, ए और बी का अनुपात 3:4, और उसके बाद दिया है बी सी का अनुपात 6:5, बी और सी का 6 और 5। ये एक जैसा रहता तब तो काम ही हो जाता, लेकिन एक जैसा नहीं है, तो हम क्या बताए थे, जिसके बगल में जगह खाली है उसी को भर दीजिए। यहाँ देखिए 4 के बगल में जगह खाली है, हम 4 भरेंगे, यहाँ खाली है बगल में तो 6 है, 6 के बगल में जगह खाली है, हम 6 भरेंगे, हो गया। इसको गुना कर लीजिए, नया रेशियो निकल गया। लेकिन पूछा क्या है, पूछा है सी और ए का अनुपात, ये देखिए इसका और इसका, सी और ए का अनुपात, हम बोले सी का अनुपात है 5 के 20, इसका है 6 × 18, लेकिन लिखिएगा 18 और 20 नहीं, 18 और 20 नहीं, इसको काट सकते हैं, ये 9 और ये 10। ए और सी है, लेकिन सी और ए पूछा है, सी अनुपात ए पूछा है, तो सी का है 10 और इसका है 9, ये होगा आपका आंसर। अनुपात में देखिएगा आंसर में दोनों है, लेकिन इस तरीके से आप लोग बनाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 5:3 है। अच्छा ठीक है, एगो लड़का और ये लड़की, दोनों का रेशियो दिया हुआ है, ये बोला है 5, ये बोला है 3, तो रेशियो है ना, तो 1 से गुना कर देते हैं, मतलब इतना संख्या है मान लेते हैं, ये 5x है, ये 3x है, इतना तो समझ में आए। उसके बाद क्या बोला है, यदि 50 लड़का महाविद्यालय को छोड़ दे, 50 को लड़का अगर छोड़ दे मतलब चला गया, और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए, मतलब लड़की 50 को आ जाए, तो नया अनुपात क्या होगा, 9 और 7। बस इसको सॉल्व करिए, खत्म। समझ में आए। इसको सॉल्व करने का तो बहुत बढ़िया टेक्निक बताए हैं, बहुत बढ़िया टेक्निक। अगर साइन एक जैसा हो तो माइनस करिएगा, साइन अलग अलग हो तो प्लस करिएगा, ठीक। अब देखिए 7 × 5 = 35 और 9 × 3 = 27, साइन एक है ना, तो 35 में से 27 घटा दीजिए, 35 में से 27 घटा दीजिए, हम बोले 8x बराबर। नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे जाके मेरा सारा प्लेलिस्ट से आप वीडियो निकाल करके, क्लास निकाल करके वहाँ से करिए, स्टार्टिंग से करिएगा, समझ में आएगा। अब देखिए 8x आया, 7 × 5 = 35, 9 × 3 = 27, बोले एक जैसा साइन है तो डिफरेंस लेंगे, अंतर लेंगे, तो 35 और 27 का अंतर 8x। अब देखिए 50 का नोट 7 गो, 50 का नोट 9 गो, 50 का नोट 7 गो, 50 का नोट 9 गो, अलग अलग साइन है, मतलब जोड़ेंगे, इसको तो जोड़ना है, तो हम एक बार में बोलेंगे ना, 9 7 16, 16 गो 50 का नोट, 16 गो 50 का नोट, मतलब 16 × 5 = 80 और एगो 0 मतलब 800। नहीं समझे तो ऐसे समझिए, 7 × 5 = 35, 350, अब 5 × 9 = 45, 450, और क्या बोले, जब अलग अलग साइन हो तो जोड़ेंगे। यहाँ एक ही जैसा साइन था, ये भी प्लस था, तो माइनस कर दिए थे, लेकिन यहाँ अलग अलग साइन है, तो इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो 800 होगा, तो 800। समझ में आया? नहीं आ रहा है समझ में तो पीछे का जाके क्लास करिए, क्योंकि हम लोग ये सीरीज चला रहे हैं, इजी लेवल से हार्ड लेवल, इजी से हार्ड, ये हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं, पीछे अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार आप लोग पीछे जाके देखें। ये 8 से इसको काटेंगे तो क्या होगा, 100 होगा ना, तो x का वैल्यू नहीं निकला 100, x बराबर कितना निकला 100। उसके बाद पूछा क्या है, उसके बाद पूछा है लड़कों की संख्या कितनी थी। अरे लड़का का तो 5x था,
लड़का का संख्या कितना था 5x, x का मतलब कितना है 5 गुना 100, x का मतलब तो अभी 100 निकाले हैं मतलब 500, लड़का कितना था 500 आंसर। यही ना, नहीं समझ में आया तो पीछे जाइए, लाइन से करिए तब समझ में आएगा। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। बहुत बढ़िया, n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 आता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो 2n को 6 से विभाजित किया जाएगा तो क्या आएगा? ये सब कोई बनाता है। ये देखिए ऐसे मत कर दीजिएगा, इसके नीचे 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई n = 24, 24 तो 4 बार में कटता है। इसका मतलब होता है ना, ये जो लिखे है ना, इसका मतलब होता है ना कि यहाँ कुछ नंबर है जिसको 6 से भागा देंगे तो 4 बार में कटेगा, मतलब 24। इसका मतलब ये होता है, लेकिन यहाँ तो ये नहीं बोला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कुछ ऐसा नंबर है ना जिसको 6 से भागा देने से शेषफल लिखे हैं, शेषफल लिखे हैं, इक्वल टू के उधर नहीं है, शेषफल लिखे हैं। तो n के जगह आप क्या करिए, जो नंबर से भागा देना है ना उसमें 4 जोड़ के वही लिख दीजिए, जितना बचेगा शेषफल वही जोड़ के लिख दीजिए। 6 है ना, 4 जोड़ के हम यहाँ लिख देते हैं 10। अगर 10 रहेगा, n का वैल्यू हम 10 मान लिए, 10 रहेगा, 6 से भागा देंगे तो एक बार में 6 और 4 बच जाएगा शेषफल। वही 10 को यहाँ डबल कर दिया, 10 की जगह आप कुछ भी मानिए ना, 10 की जगह कुछ भी मान सकते हैं, हम 16 मान सकते हैं। 16 को भी 6 से भागा देंगे, 16 को 6 से भागा देंगे तो 2 बार में 12 कटेगा, 12 कटेगा, 4 बच जाएगा शेषफल। कुछ भी मानिए, कुछ भी, हम 10 मान लिए, 10 था, 6 से भागा दिया, 4 बच गया शेषफल। शेषफल मतलब जो बच जाए, नहीं कटे। यहाँ n का मतलब हम 10 मान लिए तो 10 दूना 20, 20/6 तो 3 बार में 18, कितना शेषफल बचेगा? 2। यही तो पूछा था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से बनाइए, कुछ नहीं था, समझ में आया? अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90। एलसीएम लेना है तो माथा खराब कर देगा सवाल। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, कम से कम इसमें 40 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसमें लगाइए तभी बनेगा, कोई उपाय नहीं है। अब मान लीजिए 20 है, 30 है, 42 है, 56 है, 72 है, 90 है। इसका एलसीएम अगर लेना हो तो क्या करेंगे? कोई उपाय है? इतना बड़ा नंबर है, कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करेंगे, तुरते रहिए ना। 2 गुना 10 गुना 2 गुना 5 हो गया 20, 2 से किए, 3 से किए, 5 से किए, हो गया 20, 2 से किए, 3 से किए, 7 से किए, हो गया 42, 2 से किए, 2 से किए, 2 से किए, 7 से किए, हो गया। इसको 2 से किए, 2 से किए, 2 से किए, 2 से किए, 3 से किए, फिर 3 से किए, हो गया। इसको 2 से किए, 5 से किए, 3 से किए, 3 से किए। देखिए कितना फास्ट किए। इतना फास्ट आपको बनना होगा, समझ में आया? इतना फास्ट बनना होगा। इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम का मतलब क्या बताए थे? एलसीएम का मतलब क्या बताए थे? जो सब में है उसको एक बार, जो नहीं है उसको भी लिखना पड़ेगा। जो सब में है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं है किसी में उसको भी लिखना पड़ेगा। मतलब कि 2 यहाँ है, यहाँ 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 यहाँ, एक पर 2, ये 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, 2 यहाँ, मतलब एक बार 2, ये 5 यहाँ, 5 यहाँ, 5 यहाँ, एक बार 5। अब देखिए ये 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, एक बार 3। ये देखिए यहाँ ख़त्म। यहाँ देखिए 7 है, 7 है, 2 बार 7 था, एक बार लिखेंगे। ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। यहाँ देखिए 2 है, 2 है, यहाँ देखिए 3 है, 3 है, हो गया ख़त्म। यही ना है। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखिएगा, सब काम हो जाएगा। हम बोले हैं 5 और 2 दिख जाए ना तो इसको छोड़ दीजिए। 5 और 2 दिख जाए तो उसको छोड़ दीजिए, काहे कि 5 दूना 10, ये जिससे भी गुना होगा एगो 0 खाली लगाएगा। आप देखिए ना, 3 दूना 6, 6 7 42, अब 42 दूना 88, 88 गुना 3, 88 गुना 3 क्या होता है? हम बोले 8 3 24, 8 3 24 हुआ ना, 8 3 24, 240, 8 3 24, 24 जोड़ दीजिए 240 में, 264, 264। कहीं गड़बड़ कर दी क्या? एक बार देख ले। 3 दूना 6, 6 7 42, 42 दूना 84, सॉरी 84 है, हम बोले गड़बड़ हुआ है। 84, 84 में 3 से करिए ना, 3 से करिए ना। हम बोले 8 3 24 है, 4 3 12, 252, 252। अब 5 दूना 10, मतलब 10 से गुना करना है तो एगो 0 लगाएंगे, यही ना एलसीएम हुआ 2520। समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बनाएंगे तो खट खट बनेगा, समझ में आया? अब कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको हटाइए, पहले यहाँ से थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। 2520 आया है एलसीएम। अब इसको ऐसे लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 2520। अब यहाँ भी खेला है, यहाँ भी खेला है, यहाँ आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे।
2520 को 20 से भागा देना है। हाँ 20 से 0 से 0 कट गया, 2 मतलब 252 को 2 से भागा देना है, मतलब 252 का आधा करना है, मतलब कि 1 2 6। ये सब चीज़ सीखना होगा आपको, कैलकुलेशन आपको सीखना होगा। 30 है ना, 0 से 0 कट गया, 252 को 3 से काटना है। हाँ काटना है, बोले 8 4 84 प्लस, ऐसे काटेंगे, ऐसे बनाएंगे, अपने आप को फास्ट बनाइए। 42 है, 42 से काटना है। ले अब ये तो 0 0 था, बहुत मजा आया। अब 42 से काटिए नहीं, 2520 है, इसको 42 से काटना है। कुछ नहीं काटना है, क्या काटना है, 2 है, यहाँ लास्ट में 0 है। कब 0 आएगा, 5 से गुना होगा या 10 से गुना होगा, 5 से 2 गुना होगा या 10 से गुना होगा, तबे ना लास्ट में 0 आएगा। हम देख रहे हैं कि 42 है, 42 है, अगर 10 से गुना करेंगे तो 420, ये लगभग 5 बढ़ जाएगा, 6 बढ़ जाएगा, तो 6 चौके 2400, 2400 और कुछ, 2400 और कुछ। लेकिन ये देखिए ना, 420 है ना, 420 है, आइए हमारा लास्ट में 5 आएगा। ये जब काटेंगे इससे 5 आएगा लास्ट में या 10 आएगा, तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा। ये तो हम सोच सकते हैं, कैसे सोचे, देखिए ना, 42 से इसको भागा देना है, 42 से कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर लीजिए और समझ में आएगा। ये 21 हो गया, ये आपका 1 2 6 0, ठीक है। इसको फिर 3 से काटे 7 बार में, 3 से 4 2 0, ठीक है। अब कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे। अरे लीजिए ना, हुआ ना, हम तो बोल रहे हैं 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, समझ में आया। 6 और 0 60, 6 और 0 60, तो ये 60 बार में। नहीं समझ में आया, अभी फिर समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, ई हो गया, ई हो गया, ई हो गया, अभी बचा, अभी भी बचा है। अब देखिए 56 से करना है ना, 2520, इसको क्या करना है, 56 से करना है, 56 से करना है। हम देख रहे हैं कि लास्ट में 0 है, 6 5 30, मतलब लास्ट में 5 तो आएगा, 5 तो आएगा। अब देखिए इसको 10 से करिएगा तो 560, 2 से करिएगा तो लगभग 1100, और 4 से करिएगा तो लगभग 2400, 23 से 2400 के आसपास, मतलब कि यहाँ जरूरी 45 बार में कटेगा, जरूरी 45 बार में कटेगा। यही आपको सिखाना चाह रहे हैं, यही अंदाज़ा आपको लगाना है एग्जाम हॉल में, सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, सिर्फ अंदाज़ा लगाना है, समझे, सिर्फ अंदाज़ा लगाना है। अब जैसे देखिए 72 से काटना है, 2520, 72 से काटना है। एक चीज़ देखिए ना, 2 है, लास्ट में 0 है, मतलब कि 5 तो होगा, 5 तो होगा, ये तो एकदम अंदाज़ा लगा सकते हैं, 5 तो होगा। अब देखिए 10 बार में करेंगे तो 720, 3 बार में करेंगे तो 7 2160, 2160, अब 5 बार में, मतलब कि ये लगभग 35 बार में कटेगा। एकदम सोच लीजिए कि 35 बार में कटेगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, कटेगा ही कटेगा, कुछ नहीं किया जा सकता है, अंदाज लगा के बनाएंगे। अरे देखिए ना अंदाजा, 3 बार में 2100 के आसपास कट रहा है, लास्ट में 0 है, मतलब 5 बार में कटेगा, मतलब कि 3 बार और 5 बार मतलब 35 बार में कटेगा। आप काट के देखिए, यहाँ देखिए 90 है, 90 है। अब देखिए 2520 को 90 से काटना है, 90 से काटना है, यही अंदाज़ा लगाना सीखना है। 90 से 0 से 0 काटिए ना, 0 से 0 हटाइए। अब 9 से इसको काटना है, क्या है, 9 2 बार में, 2 बार में 18, 3 बार में तो 27 हो जाएगा, 2 बार में 18, कितना बच्चा मत गिनिए, मत गिनिए। लास्ट में 2 है ना, हम जानते हैं 9 का पहाड़ा में लास्ट में 2 आता है, 9 8 72, मतलब ये 28 बार में कटेगा। ये सब अंदाज़ लगाइए। अभी आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा इसको लेंदी बना दिए। अंदाज़ा लगाना क्या होता है वो चीज़ हम समझाना चाहते हैं आपको। अंदाज़ा लगाना क्या होता है, ये अंदाजे से ही बन जाएगा। अब इसको जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा इसको सुंदर सुंदर नंबर बनाइए ना, तब जोड़ने में मज़ा आएगा। अब देखिए 60 है, यहाँ 45 है, अगर यहाँ से 5 ले ले तो ये 100 हो गया, 5 अभी मेरे पास है, 5 इसको दे दिए, 140 हो गया। ये तीनों जोड़े तो 140 हो गया, ठीक है, ऐसे ही जोड़ेंगे, 140 हो गया ना। अब देखिए 140 यहाँ है, 100 यहाँ है, तो 240 हो गया, 240। अब देखिए यहाँ ये 26 इसको दे देंगे, 16 इसको दे दीजिए, यहाँ से 240 अपने पास है, याद रखिएगा 240, यहाँ से 16 इसको दे देंगे, 16 तो ये 100 हो जाएगा, मतलब ये 340 हो गया। यहाँ 16 तो दे दिए हैं, तो खाली 6 यहाँ 10 ना बचा है, 16 26 में से 16 दे दिए, 10 बचा है, 340 हो गया, इतना में 10 बचा है, 350 हो गया, ये भी ले लिए। यहाँ बचा है 28, यहाँ 28 ले लेंगे तो 378, एकदम हिसाब है। अब ऊपर हो गया 378 और नीचे हो गया 2520। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। ऑप्शन देखिए ना, थोड़ा सा कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं। नीचे मतलब कि 20 तो हो रहा है, नीचे 20 हो रहा है, 10 भी हो रहा है, 5 भी हो रहा है, काट के देखना पड़ेगा, कोई उपाय ना है। 2 से काटे 1 8 9, 1 2 6 0। अभी कट रहा 3 से 4 2 0, 420। ये कटा 6 3,
फिर कट रहा है 1 4 0, ये कटा 2 1, फिर कट रहा है 7 या 21 और 7 दूना 14, मतलब कि 3/20। इसमें क्या करेंगे हम, एग्जाम का सवाल है, सोचे कि थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना सिखा दे आपको। नहीं बनता है छोड़ के निकल जाइए, ये आपको अटका देगा, आगे 2-3 सवाल छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाना सीख जाएंगे ना तो ये सब आप लोग 1 मिनट में कर पाएंगे, कम से कम 1 मिनट लगेगा, आप कर पाएंगे। अब देखिए अगला सवाल क्या कहता है। देखिए 4 का नंबर है 0.16, दूसरा नंबर है ये 0.16, तीसरा नंबर है 0.16 का स्क्वायर, और उसके बाद नंबर है 0.04। ये सब बड़ा छोटा निकालना है। बड़ा पूछा है कि छोटा पूछा है? बोला है सबसे बड़ी संख्या, कुछ नहीं, ये तो यही रहेगा, इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। इसको अगर तोड़ेंगे ना, 16 को तोड़ेंगे, मतलब 16 क्या है, 4 निकलेगा बाहर, मतलब 0.4 निकलेगा। 0.4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, हम बोले 0.16, यही ना होगा 0.16। तो ये रूट था ना, रूट से निकालना है, मतलब कि हमको वापस जाना है, इसको अंडर रूट करेंगे तो वापस जाना है, तो यही नंबर ना मिलेगा, तो 0.4। ये देखिए इसका स्क्वायर करना है तो 16 का स्क्वायर 256, 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, ये सब सिखाएंगे जब आपको स्क्वायर रूट पढ़ाएंगे। तो 0.16 का स्क्वायर करना है, हम बोले 256, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट था, जब स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ देखिए 0.4 का जब स्क्वायर किए थे तो 0.16 हुआ था, मतलब कि एक पॉइंट के बाद एक अक्षर था, यहाँ 2 अक्षर हो गया। वही चीज़ यहाँ जब स्क्वायर करेंगे ना तो 2 अक्षर था पॉइंट के बाद, तो अब 4 अक्षर होगा, मतलब कि यहाँ पे 0 लगेगा, 4 अक्षर हो गया, पॉइंट के बाद 4 अक्षर। समझ में आया? ये देखिए ये तो दिया हुआ है 0.04। अब सबसे बड़ा पूछा है, बड़ा कैसे निकालते हैं, पॉइंट पकड़िए, पॉइंट के बाद देखिए जो सबसे बड़ा वही बड़ा, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद 4, पॉइंट के बाद 1, सबसे बड़ा नंबर। मतलब कि आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हुआ 0.16। समझ में आया? एक बार प्रैक्टिस करिएगा, सीख जाइएगा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। बहुत बढ़िया। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने सेकंड बाद एक दूसरे को पूरी तरह से पार करेंगी। ये है एगो डिस्टेंस, इधर से एगो ट्रेन निकला, उसका स्पीड था 65 किलोमीटर पर घंटा। इधर से एगो स्पीड आ रहा है, एगो ट्रेन आ रहा है स्पीड में, उसका है स्पीड 55 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दोनों का लंबाई दिया है, ये 180 मीटर, आइए कितना है 120 मीटर। दोनों जब एक दूसरे से यहाँ पे मान लीजिए मिल गया तो मिलने के बाद दोनों एक दूसरे को पार कितना देर में करेगा, यही पूछा है। देखिए 1 मिनट, 2 ट्रेन है, 2 ट्रेन इधर से चलना शुरू किया, यहाँ आके मिला, जहाँ से उस दोनों का मुंह इंजन मिल गया, मतलब ये अलग पटरी में, एक ही पे नहीं है, तो ये दोनों जहाँ से मिला वहाँ से टाइम स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे करके जा रहा है। अब देखिए ये नहीं कि इसका मुंह निकल गया तो पार हो गया, नहीं, पूरा बॉडी तो अभी भी दोनों का पास में है। उसके बाद फिर आगे बढ़ा, अभी गिनती हो रहा है। ये देखिए जहाँ ये दोनों अलग हुआ तब टाइमिंग बंद, मतलब कि वो जो डिस्टेंस पार करेगा ना, ये दोनों ट्रेन का लंबाई का डिस्टेंस पार करेगा। समझ में आया? खुद का लंबाई पार करेगा दोनों। 120 मीटर लंबा, 180 मीटर लंबा है, मतलब कि ऐसे चालू हुआ, टाइमिंग चालू हुआ, टाइमिंग खत्म हो गया? नहीं, टाइमिंग खत्म नहीं हुआ, अभी और चलेगा। जब दोनों पार होगा, दोनों अलग हो गया, तब टाइमिंग बंद होगा। मतलब कि दोनों का जितना डिस्टेंस है ना, उतना ही डिस्टेंस तो ये कवर कर रहा है, दोनों उतना ही डिस्टेंस ना कवर कर रहा है। तो ये 120 मीटर था, वो 180 मीटर था, ये 120 मीटर था, ये 180 था और ये 120 था, मतलब दोनों तो एक दूसरे का लेंथ ही पार कर रहा है, मतलब कि 300 मीटर टोटल डिस्टेंस, 300 मीटर। दोनों का स्पीड बोलिएगा। ये देखिए एगो स्पीड देरी, मतलब जल्दी जा रही है, 60 किलोमीटर इसका रफ्तार है, एगो 30 से है, कभी पकड़ाएगा, ये तो हर घंटा 30 आगे ही भागेगा। लेकिन ये तो था जब एक ही दिशा में चले, तो हम लोग क्या करते हैं, ये 60 से गया, ये 30 से गया, तो हर घंटा ये 30 आगे भाग जाएगा। मतलब हम लोग उस वक्त क्या करते हैं, इसको घटा देंगे, इसके स्पीड से इसको स्पीड को घटा देंगे, मतलब दोनों का अंतर लेते हैं, दोनों की स्पीड का अंतर लेते हैं। लेकिन
जब दोनों वही एक दिशा में आएगा, एक ही तरफ आएगा, तो देखिए ना पूरा तेज़ी से आएगा। 60 से आ रहा है नज़दीक, 30 से आ रहा है, मतलब 1 घंटा में 90 से नज़दीक आ रहा है। 90 से मतलब कि जब एक ही दिशा में आता है ना तो स्पीड जोड़ देते हैं, एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए, स्पीड जोड़ देते हैं। तो स्पीड क्या है, 55 और 65, 65 और 5 इसको दे दीजिए ना, 70, 50, 120, 120 स्पीड है ना। तो 300 मीटर का दूरी जाना है, क्या रफ्तार है, 120 का रफ्तार है, 120 का रफ्तार है। ख़त्म। यही तो समझाना था, लेकिन अभी भी थोड़ी होगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, टाइम में तो सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा। 120 किलोमीटर प्रति, ये तो 300 मीटर है ना, 300 मीटर है ना। 120 किलोमीटर, सॉरी 50 था ना, हाँ 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही तो स्पीड प्रति घंटा में है। हमको तो मीटर पर सेकंड में लेके जाना होगा। हम बोले अच्छा ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में ले जाने के लिए 5/18 से करते हैं। ये बार बार सिखाए हैं। इससे इसको करिए ना, इससे इसको करिए, कुछ नहीं करेंगे। हम बोलेंगे 9, ठीक है, हम बोलेंगे 60, हम बोलेंगे 3, हम बोलेंगे 20, मतलब कि 5 दूनी 10, 100/3 मीटर पर सेकंड, 100/3 मीटर पर सेकंड। टोटल दूरी है 300 मीटर जाना है। कितना का रफ्तार है, हम बोले कि 1 सेकंड में चलता है 100/3, तो टोटल ही कितना में है, तो 3 नीचे है जो ऊपर जाएगा नहीं, सब तो सिखाए हैं, हुआ ना। अभी 100 से ही 0 गया, 3 तरीके 9, मतलब कि 9 सेकंड में एक दूसरे को पार करेगा। 9 सेकंड में 300 मीटर की दूरी पार करेगा। समझ में आया। अगला सवाल क्या कहता है, 3 व्यक्ति एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। अच्छा 3 व्यक्ति 6 दिन में कर सकते हैं का मतलब क्या होता है, 3 आदमी 6 दिन में किया, मतलब टोटल काम 18 था। टोटल काम 18 था, तबे ना 3 गो आदमी था, एक दिन में 6 दिन में काम किया, सॉरी 6 दिन में काम किया। 3 गो आदमी था, 6 दिन में काम किया, तो टोटल काम 18 ही ना हुआ। टोटल काम 18 ही ना हुआ। 3 आदमी 6 दिन खटा है, मतलब 3 आदमी आज खटा, 3 आदमी कल खटा, 6 आदमी हो गया। 3 आदमी परसों भी खटा, 9 आदमी हो गया। ऐसे करके 3 आदमी फिर खटा, तो 12 आदमी हो गया, फिर खटा, 15 हुआ, फिर खटा, 18 हुआ। मतलब कि 3 आदमी 6 दिन तक काम किया, मतलब 18 आदमी काम किया, मतलब कि 18 आदमी का काम था वहाँ पे, तभी तो 18 आदमी का काम हुआ। तो 18 ही टोटल वर्क है, यही ना, बस। उसका क्या बोला, उनके कार्य शुरू करने के, सॉरी कर सकते हैं, मतलब कि 18 काम है यहाँ। 3 आदमी 6 दिन में कर सकता है, 3 आदमी 6 दिन में कर सकता है, मतलब कि ये मेरा टोटल काम है, ये मेरा टोटल काम है। अब क्या हुआ है देखिए, अब हुआ है ना, उनके कार्य शुरू करने के 2 दिन के बाद, मतलब कार्य शुरू किया 2 दिन तक, मतलब 3 आदमी 2 दिन तक तो खटा, 2 दिन तक तो खटा। उसके बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं, मतलब कि 3 आदमी तो पहले से था, 3 और आदमी आ गया, 6 आदमी आ गया। अब तो वे शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे मालूम नहीं है, x लिखते हैं ना, क्या दिक्कत है। 6 या 18 इक्वल टू 3 दूना 6 प्लस 6x, ये 6 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो ये 12 हो गया ना। तो 6x, ये प्लस हटाइए ना, 6x बराबर 12, तो 6 इधर से उठा के इधर लाइए। हम बोले 2, मतलब कि x बराबर 2, मतलब कि 6 आदमी 2 दिन काम करेगा। आंसर खत्म। यही ना पूछा है, यही पूछा था ना, हाँ 2 दिन। समझ में आया। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कुछ नहीं बोला है। x + y = 0 दिया है, 5y + 7x = 24 बोला है। लेख चित्र परस्पर m n पर काटते हैं तो m + n कुछ नहीं है। x y जो है ना, वही 2 वैल्यू निकलेगा, एगो x का एगो y का, उसी को बोलेंगे m, उसी को बोलेंगे n। अब देखिए x + y 0, 5y + 7x = 24। किसी एक को बनाइए ना, हम एगो काम करते हैं, इसको पहले उल्टा लिखते हैं, y + x = 0। अब देखिए किसी एक को काट दीजिए, 5 है ना, हम मान लीजिए सबको 5 से गुना कर दिए, तो ये हो गया 5y, ये हो गया 5x, ये हो गया 5 × 0, मतलब 0 ही रह गया, ठीक है। अब देखिए साइन करेंगे चेंज, माइनस माइनस माइनस, ई कट गया, यहाँ से निकला 2x बराबर 24 में से 0 गया 24, मतलब x बराबर 12। अब देखिए x + y = 0, किसी एक समीकरण को ले लीजिए, इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, किसी एक को ले लीजिए, हम इसी को लेते हैं, ईजी है। x बराबर हम लोग निकाले हैं 12 + y = 0, अब y इधर ही छोड़ दिए, ये 12 उधर गया तो -12 हो गया, तो y का वैल्यू निकला -12 और x का वैल्यू निकला +12। और बोला m + n, हम बोले ना कि जो निकलेगा उसी को m n मान लीजिए, तो बोला है m + n, तो हम बोले ये m है और ये n है, ठीक है, दोनों मान लिए हम। m है 12 और प्लस n क्या है -12, ठीक है। तो 12 और प्लस माइनस -12, ये क्या हुआ, कट के 0, आंसर कुछ नहीं था।
इस तरीक़े से इसको बनाएंगे। इस ऐसा ऐसा जब भी सवाल देना वही समझ लीजिएगा, वही पूछ रहा है, बार बार एक ही चीज़ पूछ रहा है। अब देखिए आगे 35 छात्रों की एक कक्षा में छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। 35 को यहाँ आदमी था, छात्र था, आदमी क्या छात्र था, जिसका औसत जो है ना वो तो कितना था 15 वर्ष। 35 आदमी का औसत 15, औसत कल रात में हम करवाए हैं, कल शाम को मेरा क्लास गया है, उसको जा करके देखिए तब समझ में आएगा जल्दी। मतलब कि 35 आदमी के पास 15 है, 15 करके है, ये नहीं समझ में आएगा। ये जो टेक्निक है ना ग्राफ वाला, ये आपको कल का क्लास करना होगा। एक ही क्लास में सारा एवरेज खत्म कर दिए, 1 घंटा का क्लास, एक बार जाके देख लीजिए। 35 आदमी का एवरेज 12 है, मतलब सबके पास 15 है, 15 है एवरेज, ठीक है। तो सबके पास 15 करके है, एवरेज का मतलब होता है सबके पास बराबर, ठीक। इसमें एक अध्यापक जी आ गए, एक अध्यापक जी और आ गए। ये 35 जो है ना ये 36 हो गया, ये 35 जो है ये 36 हो गया, क्या हो गया 36। एक अध्यापक जी आए हैं, लेकिन क्या बोला क्या है, यदि उसमें अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। 1 वर्ष बढ़ गया, ये जो है ना ये अब 16 हो गया, ये अब 16 हो गया। अरे तो सबका 16 हो गया, तो अध्यापक जो आया था, जो टीचर आया था, उसका 16 तो है, लेकिन जो 35 आदमी था ना उसका भी 1 बढ़ा दिया। 35 आदमी जो था उसका भी 1 करके बढ़ा दिया। मतलब कि 1 करके अगर 35 आदमी का बढ़ाया तो 35 नहीं बढ़ाया, इसको नहीं बोलेंगे। 51 आदमिया का उम्र कितना था, टीचरवा का उम्र 51, तो टीचर का उम्र तो 51 था। ये ग्राफ नहीं समझ में आया होगा, हमको मालूम है, जो नया बच्चा होगा उसको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन जो मेरे से पढ़ रहा है उसको समझ में आया होगा। तो आप लोग कल शाम को एक क्लास किए हैं, उसका प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा मेरे चैनल में, एवरेज, उसमें जाकर के देखिए। एक ही क्लास में हम पूरा एवरेज खत्म किए हैं, एक बार वो क्लास देख लेंगे ना तो एवरेज समझ में आएगा। टीचर का उम्र निकाल लिए 51 निकाल लिया। अब आगे देखिए ना, थोड़ा सा फिर घुमाया है सवाल। उसी अध्यापक के परिवार का औसत आयु 40 वर्ष है, जिसमें पत्नी और एक पुत्र भी शामिल है। मतलब टीचर है, उसकी वाइफ है और उसका एक लड़का है, उसका औसत कितना दिया हुआ है 40 वर्ष। औसत 40 मतलब सबके पास 40। मतलब कि अगर 3 से गुना करें तो हम बता सकते हैं कि इन तीनों का उम्र अगर जोड़ दे तो 120 साल होगा, 120 साल होगा। अब यहाँ देखिए टीचर का तो हमको पता है 51, W और ES नहीं पता है। ये 51 उधर भेज देंगे, 120 है, ये 51 उधर भेज देंगे तो घट जाएगा, उधर जाके घट जाएगा ना जी, घटा देंगे। यहाँ से 20 घटाइए 100 हो गया, उधर से 31 घटाना है, क्या हो गया 69 नहीं हो गया, 69 मतलब कि इन दोनों का 69 नहीं हुआ। वाइफ और सन का उम्र अगर जोड़ेंगे तो 69। अब आगे क्या बोला है, इसमें पुत्र की आयु उसके माँ से 80% कम है। आहा, बहुत बढ़िया इक्वेशन। माई है वो 100% है, अगर तो बेटा जो है ना, बेटा वो 80% कम है, मतलब 20% है। बेटा जो है, बेटा वो 20% है, तो इसका 20% कितना 20, यही ना। या फिर ये भी तो बोल सकते हैं, ये अगर x है तो 20% कम मतलब कि x/5 है, यही ना। ये x है तो x/5 है, ये x है, x का 20%, x का 20%, माँ x है, बेटा x का 20% है, तो ये 1 आई 5, तो x/5 नहीं हुआ। तो वाइफ है x, बेटा है x/5, ये है x, ये x/5 इज इक्वल टू 69। सॉल्व करिए ना, सॉल्व क्या करेंगे, 5 एकम 5 एक 6x, नीचे 5 बराबर 69। ये 5 ऊपर चला गया उधर, ये 6 नीचे आ गया। बस इसको सॉल्व करिए। सॉल्व क्या करना है, इसको 5 से गुना करना है। हम बोले 3 4 5 हो गया, 5 से गुना, इसको 6 से भागा देना है। ये मेरा वाइफ का उम्र निकलेगा, x निकलेगा, x तो वाइफ का है। 6 × 30 45, 6 × 7 42, 0.5 57.5 साल। वाइफ का उम्र है 57.5 साल। थोड़ा सा टेढ़ा लिख दिए गलती से, देख लीजिएगा। वाइफ का उम्र कितना निकला 57.5। पूछा क्या है, बेटा का नहीं, पत्नी का ही आयु पूछा है, 57.5 आंसर, ख़त्म। समझ में आया। इस तरीक़े से हम लोग आज करते हैं इस चैप्टर को ख़त्म। अब मिलते हैं फिर कल बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। थोड़ा सा ये लेवल बढ़ा दिया था और इसको फास्ट इसलिए किया क्योंकि ये सारा सवाल बताया हुआ है,
सब मैं पीछे बता चुका हूँ ऑलरेडी, सारा अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप उसको लाइन से करेंगे ना तो ये आपके बहुत काम का है। ये सारा प्रीवियस ईयर है, यही पूछा जा रहा है, बार बार यही पूछा जा रहा है। आप लोग अगर एग्जाम दे रहे हैं, अभी रेगुलर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम दिए हैं, तो आप देख पाए होंगे कि यही सब क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं है। अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर नए हैं तो। जय हिंद, जय भारत।